तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह से हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट को ऐड कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर, और किस तरह से हम अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जो डेटाबेस हमने डॉकर के अंदर क्रिएट किया हुआ है उस डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ये तो क्योंकि हमने अपना डेटाबेस डॉकर के एक कंटेनर के अंदर एक बनाया हुआ था, तो हमने वहाँ से एग्जांपल ली। लेकिन अगर आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यही वाले स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर पहले मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर ऐड की हुई थी। मैं इसको कमेंट दे देता हूँ कि ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, और मैं अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऐड करूँगा, एक गेट रिक्वेस्ट, कि जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस से जो भी डाटा हमने पोस्ट किया हुआ है उसको गेट करके भी देख सकते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पर ऐड करूँगा एक मेथड पब्लिक सैलरी मॉडल्स, क्योंकि मैं जो अब डाटा देखना चाह रहा हूँ उसको मैं रिटर्न जब करूँगा तो वो मेरा होगा सैलरी मॉडल्स क्लास का डाटा होगा, क्योंकि वो जो मुझे दिखाएगा डाटा वो मैंने पहले से ही सैलरी मॉडल्स में डिफाइन किया हुआ कि वो किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या डाटा में होगा, जो मेरी रिस्पॉन्स मुझे वहाँ से मिलना है उस रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा, तो वो मैंने पहले से सैलरी मॉडल्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इसलिए मैं इसकी रिटर्न टाइम भी सैलरी मॉडल्स रखूँगा, और मैं यहाँ पर इसका नेम दे देता हूँ गेट स्पेल मिस्टेक गेट सैलरी बाय आईडी, और ये एक पैरामीटर लेगा इंटीजर आईडी। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एसक्यूएल की क्यूरी लिखूँगा, और मैं इस एसक्यूएल को भी जेडीबीसी टेम्पलेट की हेल्प से एग्जीक्यूट करूँगा, और मैं यहाँ पर मेथड ऐड करूँगा क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट। और ये क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट में मैं सबसे पहले अपनी एसक्यूएल क्यूरी ऐड करूँगा, और ये वाली एसक्यूएल की क्यूरी ऐड करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर एक मेथड ऐड होगा रो मैपर का। वो मैं अभी ऐसे ही यहाँ पर लिख लेता हूँ, अभी मैंने ये क्रिएट नहीं किया हुआ। मैं इसको भी बताता हूँ कि मैं कैसे क्रिएट करूँगा। और लास्ट जो सी चीज़ होगी वो मेरी होगी आईडी, और ये क्या करेगा मेथड, मेरी ये वाली आईडी जो यहाँ पर आएगी उसको यहाँ पर यूज़ करेगा, एंड देन मेरे इस पैरामीटर के साथ रिप्लेस कर देगा। अब ये रो मैपर का मेथड बेसिकली करता क्या है? रो मैपर का मेथड हमारे जो रिक्वेस्ट होती है उसका रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है, बेसिकली जो रिजल्ट सेट होता है, रिस्पॉन्स को हम रिजल्ट सेट भी कह देते हैं, जो रिजल्ट सेट हमें मिलता है उसके अंदर जो रोज होती हैं डेटाबेस की उसको जावा के ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सैलरी मॉडल्स को यूज़ किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो वो कन्वर्जन हो वो मेरी इस टाइप के डाटा की हो, यानी कि जो डाटा मैंने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है वो मेरा जो मुझे रिस्पॉन्स मिले वो इस तरह का हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पर रो मैपर का मेथड ऐड कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ प्राइवेट, बेसिकली रो मैपर एक इंटरफेस है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ रो मैपर, और मैं इसके अंदर जो सी अपनी क्लास दूंगा वो होगी मेरी सैलरी मॉडल क्लास, और इसके साथ में आगे इसको लिखूंगा नेम एंड ओके। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न RS रो नंबर। ये क्या करता है, ये हमारा एक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करता है। ये जो सा एक्सप्रेशन होता है इसे लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसमें क्या करता है कि ये जो पहला पैरामीटर है ये है RS यानी कि रिजल्ट सेट। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको रिजल्ट सेट भी लिख सकता हूँ पूरा। ये हमारा होता है रिजल्ट सेट, जो हमें रिस्पॉन्स मिला होता है ये पहले वो लेता है एंड उसको फिर रो नंबर में चेंज कर देता है, और रो नंबर हमारी सैलरी मॉडल्स क्लास को यूज़ करता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पहले ये वाली यहाँ से ब्रैकेट्स हटा लेता हूँ। मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में लिखूँगा सबसे पहले मैं अपनी सैलरी मॉडल्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और मैं इसको मॉडल लिख लेता हूँ मॉडल्स, और मैं इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर मेथड सबसे पहले ऐड करूँगा सेट आईडी। अब ये मेथड क्या करेगा कि मेरी उस आईडी को जो मुझे मिली है उसको सेट कर देगा। सेट आईडी जो मुझे रिजल्ट सेट में मिली है उसको गेट करेगा यहाँ से, सबसे पहले रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, और इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि मेरे रिजल्ट सेट में से मेरे आईडी को, इंटीजर टाइप के आईडी को एक्सट्रैक्ट करेगा, और फिर उसे सेट आईडी कर देगा हमारे इस मॉडल्स में, यानी कि जो हमने मॉडल क्लास में बनाया हुआ है। तो ये मेथड इस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हमारे रिजल्ट सेट से ये हमारी आईडी को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उसे सेट कर देगा हमारे इस मॉडल्स में जो कि हमारी मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पर एक और मैं ऐड करूँगा मॉडल्स
डॉट सेट एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, और जो लास्ट चीज़ है हमारी वो है मॉडल्स डॉट सेट अमाउंट, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा रिजल्ट सेट डॉट गेट इंटीजर अमाउंट, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सिंपली रिटर्न कर लूँगा मॉडल्स को, और यहाँ पर एक सेमीकोलन ऐड करूँगा मैं। अब ये मेथड कर क्या रहा है, मैं इस मेथड को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। रो मैपर का मेथड इसलिए होता है ताकि हमारे पास जो रिजल्ट सेट में जो चीज़ें आ रही हैं, जो डेटाबेस से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे ये जावा के ऑब्जेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, यानी कि जो हमने जो जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दे। तो ये मेथड सबसे पहले क्या कर रहा है, ये दो पैरामीटर्स ले रहा है, रिजल्ट सेट एंड रो नंबर। ये क्या करता है, रिजल्ट सेट यानी कि जो हमें रिजल्ट मिला है उसको पहले वो कलेक्ट करता है और उसे हमें रो नंबर में चेंज कर देता है, और इसके बाद जो हमने यहाँ पर मॉडल क्लास दी हुई है जिसका हमने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको ये क्या करता है कि यहाँ से रिजल्ट सेट में से ये जो रिजल्ट सेट है जो हमें मिला है उसमें से हमारी जो भी हमें डिज़ायर चीज़ चाहिए होती है हम उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए था आईडी, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसको हमने सेट आईडी कर दिया इस मॉडल्स क्लास में। इसी तरह बाकी भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये मेथड यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने, एंड यहाँ पर सेमीकोलन, और मैं इसको यहाँ पर रिटर्न कर लूँगा। तो ये हमारा गेट मेथड भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। मैं इसको भी यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ कि ये हमारा गेट मेथड है, और मैं थोड़ा सा अपने कोड को रीपोजिशन करूँगा क्योंकि मेरी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर होनी चाहिए, और ये एक हेल्पर मेथड है तो मैं इसको कमेंट दे देता हूँ हेल्पर मेथड्स। हेल्पर मेथड का मैं इसको कमेंट दे देता हूँ। अब ये जो हमने गेट मेथड यहाँ पर लिखा है इसको मैं यहाँ अपने सैलरी सर्विस क्लास में आता हूँ, और मैं यहाँ पर भी इसको कमेंट दे दूंगा कि ये मेरा पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड, और जो मैं दूसरा मेथड ऐड करूँगा ये होगा मेरा गेट मेथड। इसमें मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सबसे पहले पब्लिक सैलरी मॉडल्स गेट सैलरी बाय आईडी, यानी कि जो आईडी हम देंगे ये उस पर हमें सैलरी दे रहा है, ये मेथड क्या कर रहा है, और इसके बाद रिटर्न कर लूँगा मैं इसको यहाँ पर। और फिर लास्ट में मैं यहाँ अपने कंट्रोलर में आऊँगा और मैं यहाँ पर अपना एक गेट का मेथड ऐड करूँगा दोबारा से। उसके लिए मैं यहाँ पर एनोटेशन यूज़ करूँगा गेट मैपिंग की, और मैं इसको यहाँ पर एक एंड पॉइंट दूंगा स्लैश गेट सैलरी का। मैं इसके बाद मैं यहाँ पर अपना नीचे मेथड ऐड कर लूँगा पब्लिक सैलरी मॉडल्स सैलरी मॉडल्स गेट सैलरी। मैं इसको यहाँ पर बाय आईडी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक एनोटेशन दूंगा पाथ वेरिएबल की, और ये मैं आपको बस 2 मिनट में समझाता हूँ कि मैंने क्यों ऐड किया। और ये मैं इसको यहाँ पर रिटर्न कर लूँगा सैलरी सर्विस गेट बाय आईडी, और मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पर इसको भी चेंज करूँगा। मैं इसका एंड पॉइंट चेंज करके गेट स्लैश में कर देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पर आईडी। अब ये मेथड क्या कर रहा है, ये सबसे पहले इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ऐड करेगा, एंड उसके बाद वो उसको यहाँ पर ऐड कर देगा, और जो मुझे डिज़ायर्ड मेरी आईडी होगी, डिज़ायर्ड आईडी का डाटा होगा वो मुझे शो हो जाएगा। अब मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ कि मेरा गेट मेथड है, गेट बाय आईडी का मेथड है, क्योंकि अभी हम आगे लिस्ट भी देखेंगे कि पूरी लिस्ट कैसे होती है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा रन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे जो डाटा चाहिए वो रिस्पॉन्स में मिल रहा है या फिर नहीं। तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं यहाँ दोबारा से पोस्टमैन अपना ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से यही वाला यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर ऐड करूँगा, और मैं इसको सैलरी गेट एंड स्लैश जो आईडी का मुझे डाटा चाहिए वो मैं यहाँ पर दूंगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पोस्ट किया हुआ है 1 आईडी का डाटा, तो मैं यहाँ पर 1 करूँगा और इसको भी मैं चेंज करके गेट कर दूंगा। और जैसे ही मैं अब सेंड इसको रिक्वेस्ट करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स में दिखा देगा कि हमारे पास 1 आईडी पर जो डाटा है वो उसका नाम है जॉन, एंड उसकी सैलरी अमाउंट है 5000, जो कि हमने पहले यहाँ से सेंड की हुई है। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर दूसरी आईडीज़ का डाटा अपलोड करूँ, और मैं इसका नाम अब कर देता हूँ हैरी, और हैरी की सैलरी अमाउंट मैं यहाँ पर रख देता हूँ 1000 कर देता हूँ,
और अब मैं सेंड करूँगा तो इसने इसको भी सेंड कर दिया है। और मैं इसको यहाँ पर अब गेट करके देखता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने इस गेट वाले मेथड को और अपडेट करता हूँ। अब मैं इस मेथड को इस तरह से अपडेट करूँगा कि पहले तो ये मुझे सिर्फ वो डाटा दिखा रहा था जिसकी मैं आईडी दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब पूरी लिस्ट देखना चाह रहा हूँ डाटा की। तो मैं इसी मेथड को पूरे को डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ गेट ऑल। एंड मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा क्योंकि अब हम पूरी एक लिस्ट देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा लिस्ट एंड, और यहाँ पर मैं इसको ये कर दूंगा। और मैं लिस्ट, आपने मेक श्योर करना है कि आप जो लिस्ट इंपोर्ट करें वो हो java.util की ये वाली लिस्ट होनी चाहिए, java.util.list, यहीं से आपकी लिस्ट इंपोर्ट होनी चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर मेथड का नेम चेंज कर दूंगा, गेट ऑल कर देता हूँ, गेट ऑल। एंड मैं यहाँ से इसको भी हटा दूंगा क्योंकि अब मैं आईडी नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैं यहाँ से इसको भी हटा दूंगा। एंड सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सैलरी, मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, और यहाँ से ओब्वियसली मैं इसको भी हटा दूंगा। और इसके बाद मैं इसको क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट से हटा कर सिंपल क्यूरी कर दूंगा। अब ये जो मेथड है ये क्या करेगा कि हमारे डेटाबेस में जितनी भी सैलरीज हैं, यानी कि जितने भी यूज़र्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनको हमें शो करवाएगा। तो मैं यहाँ सैलरी सर्विस में आ जाता हूँ और मैं इसी मेथड को दोबारा से डुप्लीकेट कर लूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट, और उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ गेट ऑल, और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये यूज़ करेगा हमारा गेट ऑल, और ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा मैं, इसलिए इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ। और मैं अब जल्दी से आता हूँ और यहाँ अपनी कंट्रोलर क्लास में भी अपने इसी वाले मेथड को मैं चेंज कर लूँगा, और मैं इसको सिंपल यहाँ से अब इसको हटा के सिर्फ गेट कर दूंगा। यानी कि जब खाली गेट वाले एंड पॉइंट के ऊपर कॉल होगी तो मुझे पूरी लिस्ट दिखाएगा, लेकिन जब मैं गेट के साथ कोई आईडी दे दूंगा मुझे सिर्फ वही डाटा दिखाएगा जो जिसकी मैंने आईडी दी है। तो मैं यहाँ से इसमें भी लिस्ट ऐड कर लूँगा एक, यहाँ से मैं अब ये पाथ वेरिएबल भी हटा दूँगा, एंड ओबियसली यहाँ से ये वाला मेथड भी मैं चेंज करूँगा गेट ऑल। तो ये हमने मेथड अब अपडेट कर लिया जो हमें पूरी एक लिस्ट शो करवाएगा। मैं अपने प्रोग्राम को रीरन करता हूँ और मैं यहाँ पोस्टमैन पर आता हूँ, और मैं इस रिक्वेस्ट को डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ से, और मैं यही वाला यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ गेट के साथ आईडी नहीं दूंगा, सिंपल गेट रिक्वेस्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये जितनी भी मेरे पास एम्प्लॉयज़ के नेम है ये मुझे वो सारे शो करवा देगा। और यहाँ पर जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई स्पेसिफिक आईडी देके तो ये मुझे सिर्फ वही वाला डाटा दिखाएगा जिसकी मैंने यहाँ पर आईडी दी होगी। तो मैं यहाँ पर और भी डाटा अपलोड करके आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं 3 कर लेता हूँ और अब मैं इसका नाम रख लूँगा टॉम, और मैं इसकी सैलरी रखूँगा $4000, और मैं इसको यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। इसी तरह मैं एक और 4th वाला ऐड करता हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा जेरी, इसकी मैं सैलरी रख देता हूँ 4500, और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पर गेट करूँगा तो ये मुझे पूरी लिस्ट शो करवा देगा, मेरे जितने भी मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारों की सैलरी के साथ मुझे उनके नेम एंड सैलरी और उनकी आईडी यहाँ पर शो करवा देगा। अब मैं यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी में रहूँगा और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपनी यहाँ रिपोजिटरी में आता हूँ और मैं यहाँ पर अब मेथड ऐड करूँगा डिलीट बाय आईडी, यानी कि इसके लिए मैं अपना ये गेट वाला मेथड कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा गेट वाला मेथड और डिलीट वाला मेथड इनकी जो सा मेथड होता है सारा वो सेम ही होता है, बस एसक्यूएल क्यूरी का फ़र्क होता है थोड़ा सा। और मैं इसका नेम रख देता हूँ यहाँ पर डिलीट नेम रख देता हूँ मैं इसका डिलीट बाय आईडी, मैं इसका मेथड का नाम रखूँगा डिलीट बाय आईडी, क्योंकि ये आईडी लेकर उसको डिलीट करेगा। और मैं इसको यहाँ सिलेक्ट से हटाकर मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिलीट, यानी कि डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम सैलरी, जिसकी आईडी मैं ये दूंगा। और मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा, ये आ जाएगा अपडेट, और यहाँ से मैं इस रो मैपर को हटा दूंगा और मैं यहाँ से अपने इसको इंटीजर टाइप पे रिटर्न कर लूँगा। अब ये मेथड क्या करेगा कि जो मैं आईडी दूंगा उसको ये डिलीट कर देगा, यानी कि जिस भी यूज़र का मैं आईडी दूंगा उसको ये डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ सैलरी सर्विस में आता हूँ और मैं इस वाले मेथड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ
इसका नेम होगा डिलीट बाय आईडी और ये लेगा डाटा इंटीजर आईडी एंड सेव एम्प्लॉय नहीं, ये हमारा लेगा मेथड डिलीट बाय आईडी और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा आईडी। इसको मैं आगे से हटा दूंगा और मैं जल्दी से आता हूँ और यहाँ अपने कंट्रोलर में भी चेंज कर लूँगा यही वाला मेथड में मैं ये वाला मेथड डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट बाय आईडी और इसका जो सा यूआरएल होगा वो होगा डेल यानी कि /del और ओबियसली इसकी जो सी हमारे पास एनोटेशन है वो भी चेंज होगी क्योंकि गेट के लिए गेट मैपिंग वाली एनोटेशन, पोस्ट के लिए पोस्ट मैपिंग वाली, अपडेट के लिए पुट मैपिंग वाली एंड डिलीट के लिए डिलीट मैपिंग वाली। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा डिलीट मैपिंग और मैं इसकी रिटर्न टाइप भी यहाँ से इंटीजर कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा मेथड में वहाँ से लूँगा डिलीट बाय आईडी और मैं यहाँ से इस मेथड का नेम भी चेंज कर देता हूँ। मैं कर दूँगा डिलीट बाय आईडी। अब मैं अपने प्रोग्राम को रीरन करता हूँ और मैं इस वाले मेथड को भी टेस्ट करता हूँ। आपने जैसे ही कोई भी मेथड लिखना है या फिर कोई भी चेंजेस करने हैं आपने साथ ही अपने प्रोजेक्ट को रीरन करके उसको चेक कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इस रिक्वेस्ट को मैं अब डुप्लीकेट कर लूँगा, डिलीट नहीं, इस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा एंड मैं यहाँ से यही वाला यूआरएल कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब जो सा हमारा एंड पॉइंट है वो है डेल और डेल 1, मैं 1 वाला नहीं, मैं 4th वाला, क्योंकि मैं लास्ट से डिलीट करना चाहता हूँ, मैं 4th वाला डाटा लूँगा और मैं यहाँ से इसको चेंज करके डिलीट वाला मेथड यूज़ करूँगा और जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पर एरर दी है 500, यानी कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कोई मिस्टेक है। रिक्वेस्ट हमने यहाँ सैलरी रिपोजिटरी में भेजी है, हमारा डिलीट वाला मेथड डिलीट आई गेस ये हमने हटाना है यहाँ से और मैं इसको रिटर्न करूँगा क्योंकि 500 एरर जो सा आता है वो उस केस में आता है जब जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कोई एरर हो, यानी उसमें कुछ हमने गलत रिक्वेस्ट में भेजा हो। तो जैसे ही आपको ये वाला एरर आए तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, यानी कि इस केस में मैं ये वाली रिक्वेस्ट भेज रहा था, जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। और मैं दोबारा से इसको अब सेंड करूँगा और इसने मुझे यहाँ पर स्टेटस 200 ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ID4 वाले डाटा को गेट करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है कि हमारे पास ये नहीं है और जैसे मैं 3 वाला करूँगा तो ये मुझे शो करवा रहा है। इसी तरह जब मैं पूरी लिस्ट यहाँ से गेट करूँगा गेट, तो ये मुझे यहाँ से सिर्फ 3 तक दिखा रहा है और 4 वाला यहाँ से सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब हम अपना लास्ट मेथड देख लेते हैं जो कि हमारा अपडेट मेथड, यानी कि हमारा पुट वाला मेथड, हम वो देख लेते हैं कि उसे कैसे हम लिख सकते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ रिपोजिटरी के अंदर आ गया हूँ और मैं अब अपने ये पोस्ट वाले मेथड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं अब यहाँ पर इसको लिखूँगा पुट, क्योंकि मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, अपडेट के लिए यूज़ होता है पुट, और मैं इसको करूँगा अपडेट एम्प्लॉय। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी SQL की क्यूरी को अपडेट कर लूँगा। मैं करूँगा इसको अपडेट अपना सैलरी एंड सेट हमारा जो भी सबसे पहले हम लेंगे एम्प्लॉय नेम, सेट एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको एक पैरामीटर दूंगा और दूसरा जो सा हमारा है वो है अमाउंट, और मैं कर दूंगा इसको अमाउंट और उसका भी एक पैरामीटर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर क्लॉज में ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मैं यहाँ से आगे ये वैल्यूज़ वाली कंडीशन हटा दूंगा और इसको भी मैं अपडेट करूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पैरामीटर पे आप चाहते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए, यानी कि उसी पैटर्न में यहाँ नीचे भी चीज़ें रखी होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं एम्प्लॉय नेम चाहता हूँ, तो मैं एम्प्लॉय नेम को सबसे आगे ले आऊँगा और मॉडल एम्प्लॉय नेम, उसके बाद मैं अमाउंट चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो अमाउंट एंड लास्ट में हमारा ID के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉडल डॉट गेट ID। अब मैं यहाँ अपनी सर्विस क्लास में आ जाता हूँ और मैं अपने इस वाले मेथड को ही डुप्लीकेट कर लूँगा। मैं मेथड्स को डुप्लीकेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ को बार बार लिखने से अच्छा आप उसको एक दफ़ा लिखें एंड यूज़ कर लें। लेकिन आप क्योंकि
लेकिन अगर आप न्यू हैं जावा से तो आपको इसे बार बार खुद से चीज़ों को लिखना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉई, और ये यहाँ से सैलरी मॉडल्स को ही यूज़ करेगा। और मैं यहाँ से ये वाला मेथड चेंज कर लेता हूँ, ये यूज़ करेगा अपडेट एम्प्लॉई और मॉडल, और इसे मैं आगे से रिमूव कर देता हूँ। और अब लास्ट में मैं अपने कंट्रोलर के पास आऊँगा एंड यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा अपने कोड को रीपोजीशन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से डिलीट वाला मेथड यहाँ नीचे लिखूँगा एंड गेट पोस्ट, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अब एक पुट वाला मेथड। तो उसके लिए ओब्वियसली मैं एनोटेशन को अपनी चेंज करूँगा और मैं यहाँ पर दूंगा पुट मैपिंग की एनोटेशन, और इसके लिए जो एंड पॉइंट है वो मैं यहाँ पर दूंगा अपडेट एंड स्लैश करली ब्रेसिस के अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पर आईडी, और मैं यहाँ पर मेथड ऐड कर लेता हूँ पब्लिक इंटीजर एंड अपडेट एम्प्लॉई, और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर दूंगा। ये मैं अभी आपको 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पर किया। एंड ये कर देगा रिटर्न सैलरी को, क्योंकि वो मैंने मिस्टेक कर दी कि मैंने यहाँ पर आईडी ऐड कर दी। ये क्या करेगा, क्योंकि हमने ये एक पोस्ट मेथड की तरह ही काम करता है कि जो भी हम पोस्ट करना चाह रहे हैं बस हम वो रिक्वेस्ट में डिफाइन करेंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम या एंड पॉइंट पे डिफाइन नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को अब रीरन करता हूँ और अपने इस लास्ट मेथड को हम टेस्ट करते हैं कि ये सही है या फिर नहीं। तो मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पोस्टमैन पर आता हूँ और अपनी इस पोस्ट वाली रिक्वेस्ट को मैं यहाँ से कर लूँगा डुप्लीकेट, एंड मैं यहाँ अब सेव वाले एंड पॉइंट की बजाय मैं यूज़ करूँगा अपडेट, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर अपडेट वाला मेथड दिया हुआ है, एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपडेट यूज़ करूँगा। और यहाँ बॉडी में अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से हैं। मैं 3 वाले को चेंज करना चाह रहा हूँ, 3 वाले की मैं सैलरी अमाउंट चेंज करना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा 3 आईडी दूंगा एंड यहाँ से 3 का नेम है हमारे पास, मैं 3 का नेम भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम रख लेता हूँ मार्क, एंड इसकी सैलरी अमाउंट में कर देता हूँ 3000, और मैं इसको यहाँ से चेंज करके कर दूंगा पुट। और जैसे ही मैं अब इसको सेंड करूँगा तो ये इसने मुझे 200 ओके दे दिया। अब मैं अगर गेट करूँगा अपना रिक्वेस्ट, और 3 पे पहले मेरे पास था टॉम एंड उसकी सैलरी अमाउंट ये थी। अब जब मैं इसको गेट करूँगा तो इसका नेम है मार्क एंड इसकी सैलरी अमाउंट है 3000। तो अब हमने देख लिया कि हम किस तरह से अपने HTTP मेथड्स यूज़ करते हैं। हमने सारे अपने मेथड्स को बनाया भी एंड टेस्ट भी किया। हमने गेट बाय आईडी भी कर लिया, लिस्ट भी हमने पूरी चेक कर ली किस तरह से आती है। हमने पोस्ट पुट डिलीट, हमने ये सारे मेथड्स देख लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।